नमस्कार बंधुओं, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज हमारा प्रसंग है रत्नों के विषय में। 9 ग्रह होते हैं और उनके 9 रत्न होते हैं। प्रायः ये जातक के सामने ये समस्या आती है कि व्यक्ति किस आधार पे रत्न को धारण करे और कितना वजन होना चाहिए, और भी कई जिज्ञासा लोगों के मन में रत्न को लेके होती है। आज हम उन्हीं सब विषयों पे आपके सामने चर्चा रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय में कुछ रत्नों की कीमत इतनी अधिक हो गई है कि जन सुलभ के लिए वो संभव नहीं हो पाता है। तो शास्त्रों में उनके जगह पे उपरत्नों की भी व्यवस्था दी गई है। उपरत्न के अतिरिक्त आप उन ग्रहों के धातुओं का भी व्यवहार में अपने लाके अंगूठी के रूप में या अन्य यंत्र के रूप में उसका आप व्यवहार में लाके ग्रहों के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। रत्न कौन से और कैसे काम करते हैं, ये भी उत्सुकता लोगों के मन में होता है। तो प्रायः आप देखते हैं कि जातक के लिए उंगलियां हैं और उंगलियों में धारण करने के लिए जो है कि कौन से ग्रह के लिए कौन सी उंगली उचित है, कौन से ग्रह के लिए कौन सी उंगली उचित है, और जो अंगूठी निर्माण जिस तरह से किया जाता है तो उसके नीचे का हिस्सा वही उंगलियों के से स्पर्श करता है, जिससे आप जो तमाम उसकी ऊर्जा होती है, किरणें होती हैं, उनके द्वारा ग्रहों के दुष्प्रभाव को रत्न कम करते हैं। रत्न पहनने के लिए अवश्य सलाह लेना चाहिए ज्योतिषी से ग्रहों के आधार पे, अन्यथा कभी कभी रत्न विपरीत प्रभाव भी दिखलाते हैं। कौन सा रत्न पहनना चाहिए, इसकी भी जांच परख होनी आवश्यक होती है कि अगर रत्न कटा फटा हुआ, उसमें दरारें हुई या उनका आकार प्रकार उत्तम नहीं है, तो निश्चित रूप से उन रत्नों का शुभ प्रभाव के अलावा दुष्प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलता है। जितना ही स्वच्छ और रंगदार रत्न होता है, उतना ही अधिक उसका प्रभाव रहता है। एक प्रसंग उसमें ये आता है कि रत्न किस अवस्था में पहनना चाहिए, कौन सी ऐसी आवश्यकता दिखे तो आप रत्न धारण करें। सामान्यतया कुछ चीज़ें परंपरागत रूप से चली आ रही हैं। हमारे यहाँ नवजात शिशु को 1.25 महीने के पश्चात कुछ ऐसे रत्न पहनाए जाते हैं जिनका कुंडली से कोई विशेष संबंध या ग्रहों से ऐसा नहीं है कि वो आवश्यक ही है, लेकिन एक परंपरा चली आई है कि 12 वर्ष के बच्चों को एक चांदी का चंद्रमा, एक दाना मूंगा और एक रुद्राक्ष पहनाने से उनके वो शारीरिक मानसिक उत्थान के लिए सहायक होता है। और प्रायः कम अवस्था में चंद्रमा का प्रभाव मानते हैं कि जातक के ऊपर होता है, जिस कारण से उसके स्वास्थ्य पे कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। कफ है, कब्ज है, इन सब बचावों के इन सब कष्टों से बचाव के लिए वो चीज़ें पहनाई जाती हैं। वैसे कुंडली के अंदर जैसे भाग्येश का रत्न, कर्मेश का रत्न और लग्नेश का रत्न, इनको जब भी आप किसी भी अवस्था में धारण करेंगे तो ये आपको शुभ फल प्रदान करता ही करता है। अन्यथा कुंडली के मध्य में अगर कोई ग्रह आपका निर्बल है
और वो आपके वर्तमान समय काल के लिए उत्तम नहीं है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए रत्न धारण की व्यवस्था शास्त्रों में बताई गई है। कोई ग्रह एकदम से विपरीत है और उसका दुष्प्रभाव जीवन के पक्षों पे पड़ रहा है, तो उनसे भी बचाव के लिए रत्न धारण किया जाता है। प्रायः लोग कहते हैं कि खराब ग्रहों की दशा अंतर्दशा में उनका रत्न नहीं धारण करना चाहिए, उनका उपाय नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रहों की शुभता को बढ़ाने के लिए भी रत्न पहना जा सकता है, और ग्रह अगर निर्बल हैं तो उनको सबल करने के लिए भी रत्न धारण का विधान है। रत्न के वजन को भी लेके कई तरह की चीज़ें सुनने में, देखने में, पढ़ने में आती हैं। प्रायः लोग आज की चर्चाओं में है कि आदमी को अपने वजन के अनुसार रत्ती का निर्धारण, कैरेट का निर्धारण करना चाहिए, लेकिन यह कहीं कहीं इसकी मान्यता है, करें, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था स्पष्ट रूप से शास्त्र के अंदर नहीं दी गई है। कहा यह जाता है कि बच्चों के लिए 3.25 रत्ती से ऊपर का कोई भी रत्न हो वो प्रभाव अपना दिखलाता है, और शुभ वजन के अनुसार जो भी उसकी रत्ती की मात्रा होती है वो सवैया की हो तो वो ज़्यादा लाभप्रद होता है। और एक वयस्क के लिए कम से कम 5.25 रत्ती से ऊपर का जो भी रत्न होगा पहनने से उसको विशेष लाभ मिलता है। प्रौढ़ावस्था के लिए 7 से 9 रत्ती के 9.25 रत्ती के आसपास का रत्न धारण करना उचित और लाभप्रद होता है। लेकिन इससे अगर और भी बड़े वजन का आप रत्न पहनेंगे तो वो महारत्न की श्रेणी में आता है, और जो लोग सक्षम हैं पहनते हैं उससे पहनने से कोई नुकसान वाली बात सामने नहीं आती है। और ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि ग्रहों के पीड़ादायक जो ग्रह हैं उनकी पीड़ा से बचने के लिए भी रत्न पहना जाता है, और जो ग्रह हमारे जीवन में सहायक की भूमिका में हैं, भाग्येश है, कर्मेश है, लग्नेश है, दशा अंतर्दशा में जो ग्रहों का प्रभाव चल रहा है उनके लिए भी रत्न पहना जा सकता है। रत्न पहनने के पहले उसकी जांच परख अवश्य कर लेनी चाहिए, और सारे रत्नों का एक निर्धारित दिन है, विशेष परिस्थितियों में उनके नक्षत्र हैं, और अगर आप सक्षम हैं तो निश्चित रूप से उनकी प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि का क्रम करके, चाहे वैदिक मंत्रों का जप करके या तंत्रोक्त मंत्रों का जप उस पर करा के धारण करेंगे तो उसका कुछ विशिष्ट लाभ आपको प्राप्त होगा। अन्यथा सामान्य रूप से सभी रत्नों को चाहे पंचामृत से स्नान करा के, शुद्ध जल से धो के, या गंगा जल इत्यादि से उसको स्नान करा के उसके ऊपर पुष्प, अक्षत, रोली इत्यादि से पूजन करके, और जिस ग्रह के लिए वो रत्न है यथासंभव उसका ध्यान, पूजन, जप करके आप रत्न को धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं हैं कि कौन से रत्न किस समय पहनना चाहिए, तो प्रायः सूर्य उदय के बाद से मध्याह्न के अंतर्गत आप नीलम को छोड़ के सभी रत्न को धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करने के लिए पूर्व और उत्तर का मुंह रख के आप रत्न धारण करें तो वो विशेष शुभ माना जाता है। शनि के लिए सूर्यास्त के बाद कहीं कहीं गोमेद इत्यादि धारण करने के लिए भी सूर्यास्त के बाद की व्यवस्था दी गई है।
कौन सा रत्न किस धातु में पहनना चाहिए इसकी भी व्यवस्था शास्त्र के अंदर बतलाई गई है। सर्वप्रथम तर्जनी उंगली में आप पुखराज धारण कर सकते हैं और पुखराज धारण करने के लिए सुवर्ण में अगर वो निर्मित हो तो अति उत्तम है और इसका दिन बृहस्पतिवार है। इस दिन आप इसको धारण करें, इसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। मध्यमा उंगली ये शनि की उंगली है, इसमें आप नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम न पहने तो उसका उपरत्न जमुनिया धारण कर सकते हैं या मात्र लोहे का छल्ला भी धारण करने से शनि की पीड़ा से आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा इस मध्यमा उंगली में राहु से संबंधित जो रत्न है गोमेदक, उसको भी आप धारण कर सकते हैं। प्रायः सुवर्ण से निर्मित अंगूठी मध्यमा में न पहने तो बेहतर है। इसको चांदी में या अन्य अष्टधातु इत्यादि में धारण करने से इसका विशेष लाभ मिलता है। अनामिका, अनामिका उंगली में कई रत्न धारण किए जा सकते हैं। समय पड़ने पे हीरा भी इसमें आप धारण कर सकते हैं, मानिक भी इसमें धारण कर सकते हैं। हीरा शुक्र के लिए होता है, मानिक सूर्य के लिए होता है और मूंगा भी इसमें आप धारण कर सकते हैं जो मंगल ग्रह के लिए होता है। आप इसमें सिर्फ शनि का रत्न छोड़ के आवश्यकता पड़ने पे सभी ग्रहों का रत्न इसमें धारण कर सकते हैं। आप मोती भी इसमें पहन सकते हैं, पन्ना भी इसमें पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब कनिष्ठा है, ये बुध का स्थान या बुध की उंगली कही जाती है। प्रायः इसमें आप मोती भी पहने लोगों को देखते होंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक कनिष्ठा में मोती पहनने से उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए अंतर्दशा काल में आप मोती इसमें कनिष्ठा में पहने, अन्यथा अनामिका में पहने तो उसका दीर्घकालिक शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। इस उंगली में बुध के लिए पन्ना आप धारण कर सकते हैं एवं केतु ग्रह का जो रत्न है लहसुनिया, उसको भी इसमें धारण किया जा सकता है। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं शास्त्र सम्मत हैं, जो कालांतर से मान्यता इनको मिली है और व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। विशेष परिस्थितियों में जो लोग हाथ में रत्न नहीं पहन सकते हैं, उनके लिए गले में भी रत्न धारण करने का विधान बताया गया है, लेकिन उस रत्न की का वजन मात्रा हाथ में पहनने वाले मात्रा से अधिक होनी चाहिए। एवं पुरुषों के लिए दाहिना अंग प्रधान माना जाता है, इसलिए जो रत्न इत्यादि धारण करते हैं वो दाहिने हाथ में पहन सकते हैं। स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए बायां अंग प्रधान माना जाता है, इसलिए बाएं हाथ में आप धारण करें तो इसका विशेष लाभ मिलेगा। अन्य परिस्थितियों में ग्रहों के यंत्र रत्न परिस्थितिवश आप भुजा में भी धारण कर सकते हैं। पुरुषों को दाहिने भुजा में इसको धारण करने का इसका लाभ मिलेगा और स्त्रियों और महिलाओं को बाईं भुजा में धारण करने का इसका लाभ मिलेगा। कुछ ऐसे रत्न हैं जो परिस्थिति विशेष में, जैसे एक लाजवर्त पत्थर है जो शनि के लिए भी काम करता है, राहु के लिए भी काम करता है और केतु के लिए भी काम करता है। ये प्रायः बच्चों को चोट चपेट, अनिद्रा, भय इन सब से रक्षा के निमित्त पहनाया जाता है, तो इसको आप कमर में भी धारण कर सकते हैं। संग में लोहे का भी छल्ला आप कमर में धारण करें तो इसका भी बहुत शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त सभी ग्रहों के धातु हैं, आप सक्षम न हो तो उन धातु का भी उपयोग कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए अगर आप मात्र सुवर्ण का छल्ला पहने
तो भी उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो हल्दी की गांठ भी धारण आप कर सकते हैं, उसका भी आपको प्रभाव मिलेगा। शनि के लिए आप रत्न न पहने तो उपरत्न जमुनिया, नीली इत्यादि है, उसको भी आप धारण कर सकते हैं। अन्यथा मात्र लोहे का छल्ला और विशेषकर अगर घोड़े के नाल या नाव के कील का मिले तो वो आपके लिए उतना ही प्रभावकारी है जितना कि एक रत्न प्रभाव दिखलाता है। सूर्य और मंगल इन दोनों के लिए तांबे का छल्ला इत्यादि पहन सकते हैं। उपरत्न में इनके लिए तांबड़ा इत्यादि का विधान बताया गया है, उपलब्धता होने पे आप उसको भी धारण कर सकते हैं। बुध के लिए आप जो है पन्ना उसका रत्न है, मरगज और ओनेक्स करके उसका उपरत्न आता है, इसको भी आप धारण कर सकते हैं। और जैसा हमने लहसुनिया और गोमेद, राहु केतु की चर्चा की है, इसके लिए आप लाजवर्त का भी धारण कर लेंगे तो राहु केतु इन सब की पीड़ाओं को शमन करने के लिए इसका भी उपयोग आपके लिए लाभकारी है। कुछ उपरत्नों में अपनी अलग अलग विशेषता है जिनका प्रभाव आपको साक्षात देखने को मिलता है। उस उपरत्नों के विषय में चर्चा हम आपके अगले एपिसोड में करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप सक्षम हों तो रत्नों को जैसा हमने बताया कि उसके दिन, पूजन, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि के संग उसको धारण करें। अवश्य ही आपको ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और आपके लिए जीवन के उन्नति उत्कर्ष में रत्न सहायक होते हैं। और ये सत्य है कि अगर आप शुद्ध मन से विश्वास के संग इनका उपयोग करते हैं तो आपके जीवन में इसका पूरा लाभ मिलता है। मंगल के लिए मूंगा की व्यवस्था भी बताई गई है, उसको हमने पहले भी आपके लिए चर्चा किया। इन्हीं सब बातों के संग हम आपसे विदा लेते हैं और इस आशा के संग कि आप हमारे चैनल को इसी तरह सहयोग देते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, जिससे समय समय पे हम अच्छी चर्चाओं के संग आपके लिए उपस्थित हों। जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ।